तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे दोनों मीडियम में एक साथ। और अभी तक आपके जितने पेपर हैं उनके सॉल्यूशन भी अपलोड हैं दोनों शिफ्ट के। कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। और मैथ के प्रैक्टिस पेपर, ऑल असेसमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट चेक कर सकते हो। मैथ की भी प्लेलिस्ट है, देख सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन तैयार कर सकते हो दोनों मीडियम में। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। राइट कैसे है देख लो ध्यान से। यहाँ घन की बात कर रहा है तो सॉल्यूशन कैसे करोगे। 125 का आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, क्या निकालोगे, एलसीएम। पहले 5 से कट करोगे, 5 से कट करने पर आपको मिलेगा 5 दूना 10, 5 25, 25 आएगा। फिर 5 से कट करोगे आप तो आपको मिलेगा 5, और फिर 5 से आप कट करोगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो मतलब कि क्या लिख सकते हो आप, ये 3 इसलिए लगाया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, क्यूब में ट्रिपलेट देखा जाता है। ठीक है, 125, और ये आपको इसमें से मिलेगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि आपको 5 मिलेगा। ठीक है, तो पूर्ण घन कौन सी संख्या होगी, 125, समझ गए। और 5 को 3 बार गुणा करोगे तो 125 मिलेगा। आंसर फर्स्ट हो गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। द यूनिट डिजिट इन 11 क्यूब इज। 11 का घन में इकाई अंक है। तो ध्यान से देखो, आंसर देखो पहले आप, आंसर 2। 11 का क्यूब है, ठीक है, 11 का क्यूब है, तो इकाई का अंक केवल देख लो 1 है, इसका क्यूब कर लो ट्रिपल टाइम, 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना मिलेगा आपको, 1। तो ऑप्शन कौन सा दिखा आपको, ठीक है, सी राइट है। चाहो तो 11 का भी 3 टाइम मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, लेकिन इकाई के अंक के लिए इकाई के नंबर का क्यूब किया करो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में आपका सी ऑप्शन राइट है। थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब इज। 2 का घन का मान है। ठीक है, तो देखो तीसरा आंसर, 2 का घन, तो मतलब इसको आप लिख सकते हो ट्रिपल टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो मतलब आपको क्या मिलेगा, 8। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, सी, 8 राइट है। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्यूब रूट ऑफ 512 इज। 512 का घन मूल है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4। तो सबसे पहले 512 का एलसीएम निकालेंगे। नंबर आपको पता होगा, 2 3 5 7 11 13 17 ... ये नंबर बढ़ते रहते हैं। तो 2 से कट करेंगे, 512 को 256 आएगा, फिर 2 से कट होगा 128 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 64, फिर 2 से कट करेंगे 32, फिर 2 से कट करेंगे 16, फिर 2 से कट करेंगे 8, फिर 2 से कट होगा 4, फिर 2 से कट होगा 2, फिर 2 एकम 2, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर भी आप लिख देना ऐसे रूट में, ये लिखा नहीं है मैंने, 512। ठीक है, और यहाँ पर इसके फैक्टर लिख दो, 2 कितनी बार है, 9 बार है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको लिखना है गुणे का निशान लगा के। अब इसमें ट्रिपलेट बनता है, 3 3 का पेयर, 1 बना, 2 बना, 3 बना, 1 इसमें से बाहर निकलेगा 2, 1 इसमें से 2, 1 इसमें से 2, आपस में इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर 8 होगा। ठीक है, और 8 को आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको 512 ही मिलेगा, ये पहचान है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन 4 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, अंडर रूट -27
क्यूब इज इक्वल टू रूट में -27 का घन बराबर है। तो ध्यान से देखो आंसर इसका 27 का एलसीएम निकालो, 3 से कट होगा 9 आएगा, 3 से कट होगा 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो मतलब इसका क्यूब रूट क्या बनेगा 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो ट्रिपलेट बनेगा, एक निकालते हैं 3 के पेयर में से, केवल 3 निकलेगा, 3 आपको आंसर मिलेगा। लेकिन देखो माइनस में है तो यहाँ पर ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मतलब आंसर किस में मिलेगा आपको, माइनस में। तो -3 इसका आंसर होगा, -3। ठीक है, मिटा रहे हैं, बी ऑप्शन राइट है। फिर से देख लो एक बार आप, फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन राइट है, सेकेंड क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट है, थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट है, फोर्थ क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट है और फिफ्थ क्वेश्चन में बी ऑप्शन राइट है। क्लियर है। क्वेश्चन 6, फाइंड द क्यूब ऑफ 12, 12 का घन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, 12 का घन मतलब 12 का क्यूब, इस प्रकार लिख सकते हो। इसको ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करो, 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, आंसर मिलेगा 1728। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आया ध्यान से देखो, पहले 12 12 गुणा करो तो आएगा 144, फिर उसको 12 से गुणा कर दो तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, क्रॉस 4 4 1 1 से करोगे तो 8 8 8 4 12 2 वहाँ से ले 1 4 2 6 1 7 1 1728 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन 7, चेक विदर 1024 इज अ परफेक्ट क्यूब। जांच कीजिए कि क्या 1024 पूर्ण घन संख्या है। तो सॉल्यूशन देखो आंसर 7 का, आंसर 7। तो सबसे पहले 1024 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से कट करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, ऐसे ये नंबर बढ़ता रहता है। तो पहले 2 से कट करेंगे तो 512 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 256 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे 128, फिर 2 से कट करेंगे 64, फिर 2 से कट करेंगे 32, फिर 2 से कट करेंगे 16, फिर 2 से कट करेंगे 8, फिर 2 से कट करेंगे 4, फिर 2 से कट करेंगे 2, फिर 2 एकम 2, लास्ट में 1 आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इसके जो फैक्टर निकले 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाकर 10 बार लिखा गया। ठीक है, तो ट्रिपलेट बनना चाहिए, मतलब 3 3 का पेयर बनना चाहिए। 1 बना, 2 बना, 3 बना, इसका नहीं बन रहा है, तो मतलब ये घन संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। हिंदी में इसलिए ये एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 8, तो सबसे पहले 392 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से कट करेंगे तो 196 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 98 आएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो 49 आएगा। अब 49 ना 2 से कट होगा, ना 3 से, ना 5 से, तो आगे बढ़ेंगे 7 से कट होगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो हम लिख सकते हैं 392 बराबर इसके फैक्टर हैं 2 2 2 7 7। यहाँ पर गुणे के निशान लगा के लिखा गया। अब देखो ध्यान से, ट्रिपलेट यानी कि 3 3 का पेयर बनना चाहिए घन के लिए। तो एक तो बन गया, लेकिन 7 का नहीं बन रहा है, एक 7 कम हो रहा है। अगर एक 7 और होता तो ये भी पूर्ण घन संख्या हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में, हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 392 टू मेक ए परफेक्ट क्यूब इज 7। हिंदी में, अतः एक पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 392 से गुणा किया जाना चाहिए वह 7 है।
क्योंकि 7 एक बार कम हो रहा है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो हमसे केवल पूछा गया है कि वो छोटी संख्या कौन सी है जिससे हम गुणा करें तो 392 एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आंसर आपको ऐसे लिख देना 7 है वो। ठीक है, क्लियर है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी की लाइन लिख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।